बात अगर किया जाए तो एक सिकलिंग जैसी बीमारी है जो अगर देखा जाए तो आज लाइलाज बीमारी नहीं है, और भली भांति लोग सब जानते हैं कि इसका जो इलाज जो है ना अब संभव हो चुका है, और इसका जो संभावना जो है 100% सक्सेसफुल है। तो आइए हम आगे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक में ये हमको कैसे करेंगे और कैसे इसके बारे में पूरी आइडेंटिफिकेशन हम ले सकते हैं। समझ नहीं आ पा रहा है मेरे को। सिस्टम पहले से था कि हाँ उसको बहुत दिन नेटवर्क मिल पा रहा है अच्छे से। ओके, कंटिन्यू रखें। जी सर। तो आइए साथियों, आज हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। पहले हम जानने का प्रयास करते हैं वास्तविक में आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि आयुर्वेद जो है भारत की वैदिक संस्कृति से 5000 साल पुराना प्राकृतिक उपचार करने का एक नुस्खा माना गया है। आयुर्वेद एकमात्र पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करने का सही तरीका है। आयुर्वेदा शब्द जो है दो शब्दों के जोड़ आयुष और वेदा से मिलकर बना है। आयु का अर्थ जीवन और वेदा का अर्थ होता है ज्ञान। यह विज्ञान की शाखा है जो मानव शरीर को स्वस्थ और रोग से मुक्त रखने से संबंधित है। यानी आयुर्वेद के माध्यम से हम प्राकृतिक रूप से जो है ना अपना उपचार कर सकते हैं और स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आयुर्वेद के लाभ। हमको आयुर्वेद अपनाने से हमारे हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हमारे शरीर में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, यह लंबे समय तक आपको स्वस्थ बनाए रखता है। यानी आयुर्वेद अगर आप ले रहे हो तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हो। दूसरा है ये हमारी जो इम्यूनिटी पावर है हमको हमेशा मजबूत बना के रखती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उपचार के माध्यम से हमारे शरीर को निरोग रखता है। यह बीमारी को दबाता नहीं है बल्कि जड़ से खत्म कर देता है। आयुर्वेद मन, शरीर और आत्मा को मिलाकर स्वास्थ्य को हिष्ट पुष्ट बनाने में सहायता करता है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से शरीर पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आयुर्वेद को अपनाने से हमारे हमारे को नए नए जो लाभ जो यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो ये हुआ आयुर्वेद से लाभ। हम आयुर्वेद को अपनाएं तो क्या क्या हमको लाभ मिल सकते हैं, ये इसके बारे में जानकारी। आइए हम बात करते हैं WHO रिपोर्ट की। अगर हेल्थ सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए, बीमारी हमारी कितनी है इस दुनिया में और इनकी संख्या क्या है, कैसे इस बीमारी बढ़ी है, तो ये जो WHO की रिपोर्ट हमारे पास है। जैसे अगर मान लो दिल के दौरे की बात किया जाए तो भारत में हर मिनट में 4 लोग दिल के दौरे का शिकार होते हैं। अगर मधुमेह और डायबिटीज की अगर बात किया जाए तो भारत में 4 में से कम 1 लोग मधुमेह से पीड़ित है। उसी प्रकार अगर धूम्रपान की अगर बात किया जाए, स्मोकिंग की अगर बात किया जाए तो भारत में 5 लोगों में से 1 व्यक्ति धूम्रपान का शिकार है। उसी प्रकार अगर तनाव और टेंशन की अगर बात किया जाए तो भारत में 50% कर्मचारी जो है तनाव के शिकार है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं WHO की और क्या क्या रिपोर्ट है हमारे हेल्थ सॉल्यूशन में क्या क्या है। तो यहाँ पर हम जोड़ों के ज्वाइंट पेन की बात करते हैं। दुनिया में 80 करोड़ जो लोग हैं ज्वाइंट पेन से पीड़ित है। अगर ओबेसिटी अगर मोटापा की बात की लगभग भारत में 50% जनसंख्या, यानी अगर 138 करोड़ जनसंख्या है उसकी 50% आप ले लो तो ये आप मान चलो कितने यहाँ मोटापे से पीड़ित लोग हैं। अगर कैंसर की बात किया जाए तो कैंसर आए दिन जो है लोगों को बढ़ते बढ़ते क्रम में बढ़ते करोड़ों लोगों में अब पहुंचे। पहले लाखों लोगों में था, अब करोड़ लोगों में जा चुका है। उसी प्रकार अगर भारत में पीलिया, लकवा या हाई बीपी, अस्थमा, उच्च कोलेस्ट्रॉल की बात किया तो बीमारी जो तेजी से साथ बढ़ रही है। तो ये जो है हम इसका समाधान और क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारे पास आयुर्वेद में 4 ऑप्शन है: एक्टिवेटर, बैलेंसर, क्लींजर, डिपेंडर। एक्टिवेटर की ए मीन्स बहुत एक्टिवेटर की अगर बात किया जाए तो एक्टिवेट योर बॉडी सेल्स एवं ऑर्गन। हमारी जो कोशिकाओं को दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। एक्टिवेटर हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जावर्धक के रूप में कार्य करती है।
उसी प्रकार बी फॉर बैलेंसर, बैलेंसर की अगर बात किया जाए तो बैलेंस वात पित्त कफ, असंतुलित जो कोशिकाएं होती है जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। कोशिकाओं को संतुलन में रखने के लिए बैलेंसर महत्वपूर्ण है, जो आवश्यकता होने पर हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। उसी प्रकार अगर सी फॉर क्लिंजर, क्लिंजर की अगर बात किया जाए, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, क्लिंजर जो है हमारे शरीर में विभिन्न विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए वास्तविक भूमिका निभाता है, और यह हमें स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए सक्रिय रखने में सहायता करता है। डी फॉर डिफेंडर, बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, डिफेंडर हमारे शरीर को बाहरी वातावरण के जैसे जो बैक्टीरिया है, रोगाणु है या वायरस है के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाकर हमारी जो इम्यूनिटी पावर को जो है उत्तेजित करता है, और स्वास्थ्य जो समस्याओं के खिलाफ जो है हमें लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार आइए हम बात करते हैं जो सिकलिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वास्तविक में सिकलिंग होता क्या है, सिकलिंग है क्या चीज वो है। तो सिकलिंग जो है ना ड्रिपेनोसाइटोसिस एक अनुवांशिक रक्त विकार है, या इसको हम बोल सकते हैं रक्ताल्पा, जो ऐसे जो आरबीसी के द्वारा जो है आइडेंटिफाई होते हैं जिनका जो आकार जो है असामान्य होते हैं, कठोर होते हैं, या अगर देखा जाए तो हसिया के आकार के समान होते हैं, लगभग यू सी आकार के होते हैं। यह क्रिया जो है कोशिकाओं के लचीलापन को घटाती है और जिससे विभिन्न प्रकार की जटिलताओं का जोखिम जो है उभरता है। सिकल सेल एनीमिया जो है ना एक अनुवांशिक बीमारी, जैसे माता पिता से प्राप्त जो असामान्य जीन है से उत्पन्न जो अनुवांशिक का विकार से उत्पन्न होता है। जैसे सामान्य जो लाल रक्त आरबीसी है वो जो है डिस्क के आकार की होती है और जो है हमारे ब्लड सेल्स में आसानी से प्रभावित होती है। सिकल सेल जो है आरबीसी के में जो है ना वहां पर जो अर्धचंद्राकार या जो सिकल जैसा होता है, इसलिए जो है ना यहाँ पर सिकलिंग के नाम से इसको जाना जा सकता है। अगर थोड़ा सा और अगर बात किया जाए, सिकलिंग में 4 प्रकार की बीमारी को आइडेंटिफिकेशन किया गया है। ये 4 प्रकार की बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। पहला जो है यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो बीमारी है उसमें पहला है सिकल सेल बीमारी। ये जो बीमारी जो है ना बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें जो है ना व्यक्ति जो है ना अपने दोनों पैरेंट से जो है ना एक सिकल से माने हीमोग्लोबिन एस अनुवंशागत रूप से जो है ना इसको प्राप्त करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया से जो बीमारी होती है वो गंभीर रूप से यहाँ पर धारण कर लेती है। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पर अगर बात किया जाए सिकल हीमोग्लोबिन सी डिजीज, यहाँ पर क्या होता है कि जो जिन लोगों को सिकल हीमोग्लोबिन सी डिजीज होते हैं उनमें माता पिता में से किसी एक सिकल सेल जीन को जो है ना प्राप्त करता है और दूसरे पेरेंट से जो असामान्य हीमोग्लोबिन सी, तो ये जो बीमारी जो है ना ज्यादा गंभीर नहीं होती, ये बीमारी जो है बहुत हल्की होती है। उसी प्रकार 4 मुख्य बीमारियों में तीसरा मुख्य बीमारी एक और है सिकल वीटा प्लस थैलेसीमिया। इसमें जो है ना बीमार व्यक्ति जो है ना एक सिकल सेल जीन को अपने एक पेरेंट से प्राप्त करता है जिसको हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं, और दूसरा पेरेंट से जो बीटा जो थैलेसीमिया जिसको जो एक एनीमिया का एक प्रकार होता है वो एक जीन लेता है। तो वहां से जो है ना बीटा थैलेसीमिया भी यहाँ पर अगर देखा जाए 2 तरह के बीटा थैलेसीमिया, जैसे 0 और प्लस। तो जो सिकल बीटा प्लस थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी का जो हल्का रूप माना गया, और उसी प्रकार बीटा 0 थैलेसीमिया जो है ना गंभीर बीमारी है जिसका जो है थैलेसीमिया से उसका जो है ना कनेक्शन होता है और ये जो है ना गंभीर रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार हम आगे बात करते हैं कि इसका लक्षण क्या है, हम जानेंगे कैसे कि हमको सिकलिंग हो गया या सिकल सेल है। तो इसमें जो शुरुआती लक्षण आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर ज्वाइंटिस, जैसे आप किसी पीलिया हो गया, आपका जैसे आंख जो पीलापन हो गया, या अगर नख को अगर देखा जाए तो जहां पर वहां पर ब्लड आपको नहीं दिखाई देगा तो आप वहां पर गंभीर रूप से आप सीरियस हो सकते हो। जैसे आंखों का पीलापन जो लाल रक्त कोशिकाओं क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है, जैसे एनीमिया की वजह से थकान महसूस होता है। डेक्टिलाइटिस, जिसमें जो है डेक्टिलाइटिस का मतलब ये होता है हाथ और पैरों में सूजन हो जाता है, वहां पर दर्द उभर हो जाता है। जैसे आपको चक्कर आना या सिर घूमना या सांस लेने में मुश्किल महसूस होना या चिड़चिड़ापन महसूस होना या किसी चीज पर ध्यान नहीं लगाना, ये इसी प्रकार की जो दिक्कतें जो आती है ये बीमारी के शुरुआती लक्षण है। जिसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे बीमारी जिसमें अगर हमको जो बीमारी हमको या जो लक्षण हमको नजर आ सकते हैं, प्रमुख जो लक्षण हमको जैसे नजर आएंगे, जैसे सीने में एकदम तीव्र दर्द होगा या सांस लेने में जैसे कठिनाई होगी, तो ऐसे में जो है ना एक्सरे के माध्यम से जो है ना उसमें जो है घुसपैठ वो कर सकता है। ये इसकी जो शुरुआती लक्षण में जैसे निमोनिया किसी को बार बार लगातार हो रहा है तो ये लक्षण आपको जान लेना चाहिए कि हो सकता है ये बीमारी हमको हो सकती है। तो जैसे फेफड़ों में जैसे हंसिया जैसे निर्माण टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे गोल गोल है वो उसमें जो है ऑक्सीजन है, वो ब्लड में ऑक्सीजन है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं वो हंसी के आकार सी आकार का हो गया। तो आप इस यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकती संभावना हमको सिकलिंग की हो सकती है।
यहाँ पर अगर टीकाकरण की अगर बात किया जाए, वैक्सीन की अगर बात किया जाए, तो न्यूमोकोकल एक वैक्सीन आता है, फ्लू और मेनिंगोकोकल के टीके लगाकर इसकी उपचार जो किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक ने सिकल सेल में बहुत सारे माने शोध की है, जो असामान्य जीन को बदल कर जो है ना इसका इलाज करके जो है ना ऐसे रोगियों में जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है, तो उनको जो है ना इस माध्यम से जो है वैक्सीन के माध्यम से उसके हीमोग्लोबिन के स्तर को जो है ना बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें अचूक खोज क्या है, अचूक इलाज क्या है, इसमें संभावना क्या बनती है हमारी सिकलिंग में। तो आइए हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्टों के बारे में। यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट है वीट ग्रास। वीट ग्रास लेने से एक बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है कि जैसे इम्यूनिटी पावर है या आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ये जो है ना बनाने में मदद करता है, जिसमें इसमें विटामिन है, खनिज के बहुत सारे स्रोत है, ये जो आपको हेल्प करेगा। ये शक्तिशाली एक इसमें ऑक्सीडेंट है, जो टॉक्सिन जैसे आपके बॉडी में है उसको ये रिमूव करने प्राप्त करेगा, बॉडी को अल्कलाइन अल्कलाइन अल्काइन स्टेज में आपको ले जाएगा, पीएच स्तर को जो है संतुलित करने में मदद करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो वीट ग्रास टेबलेट में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका इसको यूज करके जो है ना अपने डिसीज को जो है ना अपनी बीमारी को जो है ना इससे हेल्प सहायता ले सकते हो। आइए हम अगर आगे बात करते हैं वीट ग्रास पाउडर की बात करते हैं। यहाँ पर होता है हम ये जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज हर्बल वीट ग्रास पाउडर। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, वीट ग्रास कंटेन प्योर एंड नेचुरल वीट ग्रास, इट हेल्प टू इम्पार्ट एनर्जी टू द बॉडी as well as help to boost immune system। माने कहने का मतलब ये हमारी शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करती है तथा साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में सहायता करती है। न्यूट्रिशनल फैक्ट ऑफ हर्बल वीट ग्रास, इसमें क्या क्या ऐसे न्यूट्रिशन जो मिले हुए हैं, जैसे अगर बात की जाए कंटेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर आयरन है, कैल्शियम है, क्लोरोफिल है, एंजाइम है, मैग्नीशियम है, फाइटोन्यूट्रिएंट है। अगर इसमें 17 प्रकार के एमिनो एसिड मिले हुए हैं, जैसे विटामिन में लाइक ए, सी, ई, के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिले हुए हैं। क्लोरोफिल है, इसमें अदर मेजर प्रोटीन है। तो इसमें इस प्रकार के कंटेंट जो है ना, इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन जो है ना यहाँ इसमें प्रचुर मात्रा मिले हुए हैं। वीट ग्रास इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। कहने का मतलब वीट ग्रास में पोषक तत्व तो एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा इसमें मिली है, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वीट ग्रास पाउडर हेल्प टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, ये हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ाती है बॉडी के अंदर। इट हेल्प टू जनरेशन ऑफ न्यू हेयर सेल्स, इट रिमूव टॉक्सिन बॉडीज एंड कीप एन बॉडी फिट। इस प्रकार के जो बहुत सारे जो है ना वर्क करते हैं। अगर पर्पस की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो डिटॉक्स योर सेल्स है, इंप्रूव इम्यूनिटी है, स्टिमुलेट सर्कुलेशन है, इंप्रूव डाइजेशन है, रिड्यूस फटीग है, गेट रिड ऑफ बॉडी और है, शरीर की दुर्गंध से छुटकारा मिलता है, कॉम्बैट बोइल इन्फ्लेमेशन है, न्यूट्रलाइज्ड इन्फेक्शन है, स्लो एजिंग, बहुत सारे इसमें परिसंचरण चरण को उत्तेजित करता है। बहुत सारे ऐसे पर्पस है जिसके माध्यम से आपको बेनिफिट इस को ले सकता है। अगर डोज की अगर बात करें तो 5 ग्राम ट्वाइस डेली एम्प्टी स्टोमच आप अपलाइन के माध्यम से इसको जानकारी लेके और उसको कैसे खाना है, कैसे इसका उपयोग करना है, आप उसके हेल्प ले सकते हो। इसमें बहुत सारे जो है। आइए हम बात करते हैं वीट ग्रास टेबलेट की। इसमें दूसरा प्रोडक्ट हम अगर इसमें दिया जा सकता है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन शक्ति। आइए बात करते हैं जीवन शक्ति में हमारे पास कौन से कंटेंट यहाँ पर मिला है। कंटेंट की अगर बात किया जाए तो अश्वगंधा, शतावरी है, गोखरू है, कौच बीज है, दालचीनी है, सफेद मूसली है, मुलेठी है, पिपली है, ककरा सिंह है, और विद्रा कंग है, तेज पत्तर है, आंवला है, जावित्री है, जायफल है, केसर। इस प्रकार के कंटेंट इसमें मिले हुए हैं। इट इज ए यूनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट विच इनहेंसेस द हेल्प ऑफ इम्यून ऑफ एवरी एज। माने इसमें जो है एक अनोखा आयुर्वेदिक उत्पाद जो हर उम्र के इंसान को स्वस्थ स्वास्थ्य को बढ़ाता है। अगर बेनिफिट की अगर बात किया जाए तो इनहेंसेस स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है, इनहेंसेस बॉडी फाइटिंग एबिलिटी है, इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन है, प्यूरिफाइज ब्लड है, इनहेंसेस हीमोग्लोबिन इन ब्लड है, इनहेंसेस मेमोरीज कंसंट्रेशन एंड मेंटल इंटीग्रिटी है, मेंटेन्स स्ट्रेंथ इन ओल्ड एज है, गिव्स स्ट्रेंथ इन जेनिटल ऑर्गन है, शक्ति प्रदान शक्ति देती है हमको, इनहेंसेड डाइजेशन है, प्रिवेंट्स अगेंस्ट ल्यूकेरिया को ये ल्यूकेरिया से बचाता है। इक्वली बेनिफिशियल इन ऑल एजेस, सभी उम्र में समान रूप से फायदेमंद है। अगर डोजेज की बात किया गया तो 10 से 15 ग्राम या फिर 1 to टीस्पून चम्मच में आप अकॉर्डिंग टू एज, कोई भी एज में जो है ना आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मोर बेनिफिशियल इज टेकन विथ मिल्क, चाहे तो आप इसको दूध से भी लिया जा सकता है इसको।
आइए हम बात करते हैं, एक तीसरा प्रोडक्ट है नोनी जूस। कहा मिलता है, considered noni is also now yes Munda Citrapulia which found is continents including southeast and southeast, यानी नोनी एक ऐसा फल है जिसका जूस सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। नोनी को मुरिंडा सिट्रापुलिया के रूप में जाना जाता है, जो कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया सहित महाद्वीप में पाया जाता है। Due to the medicinal properties of the noni fruit, it has been used since ancient times for increasing immunity and detoxification। यानी ये जो है नोनी फल के औषधि गुणों के कारण इसका उपयोग प्राचीन काल से प्रतिरक्षा बढ़ाने और हरण के लिए किया जाता है। It is enriched with कोकुम and may prove to be a health tonic. Noni act as a balancer. Consuming noni help in the relieving many problems. नोनी एक बैलेंसर के रूप में कार्य करता है। नोनी का सेवन कई समस्याओं से सेहत से माने की दिलाने मदद करता है। नोनी में कंटेंट की बात किया जाए तो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, विटामिन B1, 2, B3, विटामिन ए है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है एंड आयरन है। मेनी प्रॉपर्टीज इसमें है। आइए अगर बेनिफिट की, अगर जूस की बेनिफिट के बारे में बात किया जाए तो इसमें बेनिफिट हमको बहुत सारे हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ नोनी जूस डेली इंक्रीजेस टू ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर में भी कंट्रोल करने का वर्क करती है। नोनी जूस है एंटीबैक्टीरियल है, इसमें एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसमें। कंज्यूमिंग नोनी जूस रिड्यूस द स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल लेवल्स एंड रिलीफ स्ट्रेस। मॉडरेट स्ट्रेस है, तनाव के लिए बहुत फायदेमंद है। नोनी जूस से कंटेन विद विटामिन सी, सेलेनियम व्हिच फाइट फ्री रेडिकल्स एंड प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट। नोनी जूस से रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी का बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इट हेल्प प्रमोट मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, पावर को भी ये जो है ना प्रमोट करने का भी, हेल्प करने का भी काम करता है। कंज्यूमिंग नोनी जूस टू एंटीवायरस प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारा हेल्प कर, जैसे कफ, कोल्ड, फीवर, प्रॉब्लम, इंप्रूव स्किन है और वेट मैनेजमेंट है, स्लीप क्वालिटी है और लिवर फंक्शन है, पेन एंड मोबिलिटी है, ज्वाइंट पेन में भी काम करता है, स्टेमिना है। बहुत सारे ऐसे, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग वाला है, वो व्यक्ति भी इसको लेके इसको फायदा पहुंचाया जा सकता है। अगर चिल्ड्रन की बात किया जाए 5 years एबव, तो 5 ml ट्वाइस डेली डाइल्यूटेड इन वर्म वाटर एम्प्टी स्टोमच। आप हल्के गर्म पानी से इसको जो खाली पेट में आप 5 ml इसको सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। एडल्ट फर्स्ट 5 days 10 ml ट्वाइस डेली डाइल्यूटेड इन लुकवार्म वाटर एम्प्टी। अगर एडल्ट है फर्स्ट 5 days तो आप 10 ml सुबह शाम खाली पेट में इसको ले सकते हैं। आफ्टर 5 days 20 ml ट्वाइस डे डाइल्यूटेड इन लुकवार्म वाटर एम्प्टी स्टोमच। आप उसके बाद इसको 20 ml तक इसको बढ़ा के सुबह शाम इसको खाली पेट में लिया जा सकता है। तो बहुत सारे इसमें बेनिफिट है नोनी जूस से, बहुत सारे आपको हेल्प मिल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं स्पाइरुलिना के बारे में। व्हाट इज द स्पाइरुलिना टेबलेट? इट इज ए मल्टी विटामिन टेबलेट। अगर न्यूट्रिशन की अगर बात किया जाए तो वैल्यू की अगर बात किया जाए तो कंटेन इसमें मेनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, बहुत सारे इसमें जो है ना महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं। एक अच्छा सोर्स है, इज ए गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, अदर न्यूट्रिएंट है। अगर कंटेंट की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे कंटेंट है, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, B6, B12, कॉपर, आयरन। इसमें अलग अलग, जैसे किसी में 4 ग्राम है, 11%, 15%, 4%, 21%, 11%, इस प्रकार के कंटेंट इसमें मिले हुए हैं। अगर बात किया जाए तो आल्सो गिव यू अदर इसेंशियल एमिनो एसिड, आपको अन्य जो आवश्यक एमिनो एसिड भी इसमें देता है। अगर इसमें अगर और बात किया जाए तो कंटेंट है मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, या स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर न्यूट्रिएंट यू आर नीड। तो आपके लिए आवश्यक लगभग हर दूसरे पोषक तत्व तो इसमें छोटी छोटी मात्रा में मिले हुए हैं। जैसे छोटी मात्रा में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। बाजू में आपकी क्वालिटी है तो मिल्क है। बेनिफिट की अगर बात किया जाए तो जैसे कैरोट है, ग्रीन पी है, जो बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट इसमें जो है मिले हुए हैं। अगर बेनिफिट की बात किया तो बूस्ट एनर्जी लेवल के लिए काम करेगा, सप्रेस हेपेटाइटिस
न्यूट्रली स्वाभाविक रूप से ये भूख को बढ़ाने में काम करता है। स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम को बढ़ाने, इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत करता है। एक्सलेंस कंप्लीट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, यह उत्कृष्ट संपूर्ण पोषक प्रोफाइल है। इट इज ए गुड फॉर एथलेटिक्स और बॉडी बिल्डर, जो बॉडी बिल्डर जो बनाने का काम करते हैं, जो एथलीट्स है, जो दौड़ करता है, रनिंग करता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन खुराक भूख बढ़ाने का, भोजन को मेंटेन करने का बहुत बढ़िया है। अगर डोजेज की अगर बात की जाए तो 1-2 कैप्सूल मॉर्निंग एंड इवनिंग एवरी डे, आप इसको सुबह शाम जो है ना, इसको कैप्सूल को जो है ना, टेबलेट को जो है ना, आप इसको ले सकते हो। आइए हम बात करते हैं विविक प्रोटीन पाउडर की। अगर विविक प्रोटीन पाउडर की बात की जाए कि जानने का हम प्रयास करते हैं व्हाट इज ए विविक प्रोटीन पाउडर। विविक पाउडर में जो कंटेंट जो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेगा आपको। विविक प्रोटीन पाउडर कंटेंट सोया प्रोटीन है, आइसोलेटेड आयरन है, कैल्शियम है, स्किन मिल्क पाउडर है, विटामिन से मिनरल है, ट्राई कैल्शियम है, फास्फेट है और माल्टोडेक्सट्रिन है। इस प्रकार के जो कंटेंट इसमें मिले हुए हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट इसमें है। वाई प्रोटीन रिक्वायर्ड इन डेली फूड सप्लीमेंट। अगर खाद्य पूरक के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रोटीन पाउडर हमको कितनी रिक्वायरमेंट में लेने चाहिए, तो यहाँ पर एडिशन जो बताया गया है, आप प्रोटीन ऑफ फूड सप्लीमेंट हेल्प है बूस्ट बॉडी फाइटिंग कंप्लीटली अगेंस्ट डिसीज। यानी फूड सप्लीमेंट में प्रोटीन मिलाने से बीमारियों से लड़ने की शरीर की जो क्षमता को जो है बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा है, तो बीमारी से लड़ने में जो हमारा शरीर जो है ना बहुत ही कारगर साबित होगा। In today fast world, everyone is busy in their work, so somewhere help a person is neglected। या अगर आज की अगर भागदौड़ की दुनिया में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य प्रति चिंतित है, उपेक्षित है। तो प्रोटीन का समावेश अगर सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है, जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इट हेल्प टू गिव नेचुरल एनर्जी टू द बॉडी। तो यहाँ पर बॉडी के लिए जो है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है प्रोटीन हमारे लिए। हाउ विविक प्रोटीन पाउडर इज ए बेनिफिशियल। अगर इनकी बेनिफिशियल के बारे में अगर बात की जाए तो विविक प्रोटीन का मिश्रण जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही इसमें सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यह अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो इसमें हम प्रोटीन पाउडर की अगर बात करते हैं बेनिफिट हमारे क्या क्या है, इसमें अगर कंटेंट की अगर बात करें तो कैल्शियम है, विटामिन ई है, विटामिन B1 है, 2 है, 6 है, 12 है, विटामिन सी है, D3 है, जिंक, आयोडीन, सोया, आयरन। इस प्रकार के कंटेंट जो है ना हमारे मिले हैं, जो बेहतरीन प्रोटीन हमारे लिए है, कारगर है, हर बीमारी के लड़ने के, हर बीमारी से लड़ने की क्षमता इसमें है। तो अगर बेनिफिट की बात करें तो मेक मसल्स से हेल्थी, ये मसल्स को हेल्थ बनाने में मदद करता है। मेक हीमोग्लोबिन एंड फिट टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये फिल द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। एडेड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू बॉडी ऑर्गन, प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स फॉर एथलेटिक्स के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रोवाइडिंग आयरन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जिसको आयरन, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल की जिससे आता है, तो ये इसके लेकर का बेनिफिट उठा सकते हैं। हेल्प टू रिमूव द वीकनेस इन ओल्ड एज, जैसे ज्यादा उम्र में किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी है, बीमारी है, तो उनके लिए जो हेल्प करने का काम करते हैं। बेनिफिशियल इन स्टेज द प्रेगनेंसी ऑफ रिस्टोर एनर्जी लेवल, ये प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के समय जो है ना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये डोज की बात है, टेक 1 ग्राम मॉर्निंग एंड इवनिंग एवरी डे। अगर बात किया जाए यहाँ पर हम बेहतरीन एक महत्वपूर्ण है हमारे पास तुलसी पात। 5 प्रकार की तुलसी के बीच से हम यहाँ पर तैयार हुआ है। जैसे राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, स्वीट तुलसी है, वन तुलसी है और कपूरी तुलसी है। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के जो तुलसी के बीच से जो यहाँ पर जो है बने। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज की अगर बात किया जाए तो जर्मिसाइड है, बैक्टीरिसाइड है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, और यहाँ पर पेन किलर है, एंटीसेप्टिक है, ग्रोथ इनहेंसर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, सैनिटाइजर है, और इंसेक्टिसाइड जैसे कीड़ा जैसे काट वाट जो लिया वहां पर आप उसको लगा के वहां पर आप राहत महसूस करते हैं। जैसे स्ट्रेस बस्टर, जैसे कि बहुत ज्यादा तनाव आपको है, एकदम ज्यादा कमजोरी है, तो उसके यहाँ पर भी आप उसको लेते जाए, इससे हीमोग्लोबिन आपको बढ़ेगी और आपका जो स्ट्रेस तनाव जो है ना, और इस प्रकार के बहुत सारी बीमारी जो है ना इस तुलसी पाउडर से आप कम हो सकता है। अगर यहाँ पर बेनिफिट की अगर बात किया जाए तो क्या क्या बीमारियों में ये काम आ सकता है, जैसे डायबिटीज के लिए काम आ सकता है, फीवर जिसको लंबे समय तक फीवर है वो तुलसी पाउडर का सेवन कर सकते हैं, कॉलरा जिसको हो गया, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी की जैसे प्रॉब्लम है, इंसेक्ट बाइट हो गया है, किसी कीड़ा ने काट लिया है जहरीला, उसमें आप तुरंत उसका इलाज कर सकते हो। जैसे किसी को मलेरिया लगातार हो, छूट नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आप यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए आप काम करें, जिसको ब्लड प्रेशर हाई लो है, इसके लिए आप इसको यूज करते हैं।
ब्लड प्यूरिफायर के लिए काम कर, टाइफाइड के लिए काम कर, कॉमन कोल्ड कफ के लिए काम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका बढ़ उसके लिए भी तुलसी पाउडर बहुत बेनिफिट है। कॉन्स्टिपेशन है जिसको बार बार पेट संबंधी प्रॉब्लम उनके लिए, यूटीआई के लिए बहुत बढ़िया है महिलाओं के लिए। तो ये बहुत सारे जो परेशानी के लिए बेनिफिट काम करता है ये तुलसी पाउडर हमारा। तो इसको डोजेज की अगर बात किया जाए तो आप इसको 4 से 5 ड्रॉप जो है तुलसी वार्म एट एवरीडे, माने कि आप इसको 4-5 ड्रॉप जो है ना एवरीडे आप इसको ले सकते हैं, सेवन कर सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से इसको आप फायदा उठा सकते हो। तो धन्यवाद। आज यहाँ तक मुझे जो मौका दिया गया उसके लिए मैं अपने जो ग्रेट गुरु और अपलाइन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस लायक समझ, इस काबिल समझा कि आज मेरे जो थोड़ा बहुत अनुभव थे जो मैं आप लोगों को शेयर किया, इससे हर व्यक्ति को बेनिफिट फायदा मिल सकता है और जागरूकता इससे बढ़ेगी और लोगों को इसको पहचानने में, लक्षण को और देखने में इसको समझ में आएगा। उसी प्रकार के हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे जो 4-5 प्रोडक्ट जो बताया, उस प्रोडक्ट लंबे समय तक इसको यूज करके जो है ना सिकलिंग जैसे गंभीर बीमारी, जो अनुवांशिक बीमारी है, उसको दूर किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा लाभ इसको उठाया जा सकता है। तो धन्यवाद सर।